साहिल जी ने जहाँ तक मुझे लगता है ये समझ बैठे हैं कि भगवान सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव काम कर दे मेरे। वो अगर वो पॉजिटिव पॉजिटिव कर देगा तो भगवान है। अगर उसने कुछ भी नेगेटिव कर दिया, जैसे 100 रुपये मेरे मंदिर में ले लिए, नेगेटिव कर दिया, तो भगवान नहीं है। इनके कंसेप्ट से थोड़ा मेरे को ये जज हो रहा है। जब जायज़ बात कह रहे हैं। एनर्जी जो है सर, एनर्जी होती है, लेकिन उस एनर्जी को हम कैसे फील करते हैं वो भगवान है या नहीं है निर्धारित करता है, और ये हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। तो साहिल जी की सोच ऐसी है। मैं बताता हूँ सर, इसमें मैं रिप्लाई करता हूँ सर। मेरा ये मानना है कि भगवान को हमें मानना चाहिए फॉर पॉजिटिविटी। सिर्फ पॉजिटिविटी में ही भगवान को मानना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा। सेकंड चीज नेगेटिव, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन जो है वो भागता है, वो ओवर थिंक का ब्रह्मांड है कि ओवर थिंक तो करना ही करना है। कि आज मेरा 100 रुपये का नुकसान हो गया तो मतलब मेरा आगे भी होगा, तो हे भगवान आगे मत करवाइयो, हे भगवान आगे नेगेटिविटी में। ठीक है, 100 रुपये क्रेडिट हो गए, हे भगवान रोज 100 रुपये दे दियो। 100 रुपये क्रेडिट नेगेटिविटी में भी आ गया, पॉजिटिविटी में आ गया। डर है जब हमारे पास एग्जैक्टली कुछ नहीं होता तो हमारा सहारे को ऊपर वाले का सहारा कहने वाली बात होती है। और जीतने वाले पे भी, और ये भी पॉइंट आते हैं कि हम हारने पर तो याद करते हैं, जीतने पर भूल जाते हैं। फिर जब हार जाते तो कहते हैं कि अरे भगवान। लेकिन सर मेरा आंसर अभी भी क्लियर नहीं हुआ। मैंने 100 रुपये एक पेड़ पे चढ़ा दिया, मैं पीपल पे चढ़ा दिया। पीपल इज ए ट्री, ठीक है। 100 रुपये पेड़ पे चढ़ा दिए। मेरे को नौकरी के लिए 100 रुपये रिक्शे के लिए जाना है, पर मैंने वो 100 रुपये वहां दे दिया कि हे भगवान मेरी नौकरी लगा दे, और मैं वहां तप करने लग गया। तो वो कैसे पॉसिबल है? आप जो नौकरी चाहते हो ना, वो एक चीज़ है, वो दिखती है, समझ में आती है। और तप जो कर रहे हो वो चीज़ नहीं है, वो एनर्जी है। आपको मैंने अभी एक मिठाई ली और फेंक के दी, लो हेलो, और वही मिठाई मैंने आपको दी, लीजिए जी प्लीज़ खाइए। तो मिठाई तो दी तो है, फ़र्क क्या है? एनर्जी का फ़र्क है। मिठाई आपके पास पहुंच गई, लेकिन एनर्जी का फ़र्क है। तो आपने उस एनर्जी के दौरान जो कर्म किया है, वहां से आप एनर्जी को टैप करते हो। एनर्जी टू एनर्जी, भगवान एनर्जी है ना, चीज़ नहीं है ना। हाँ एग्जैक्टली। तो आप भगवान को मानने की बात नहीं देख सकते। आप चीज़ की बात कर रहे हो कि एनर्जी की कर रहे हो? आप देखते हो, देखने की ताकत क्या है? चीज़ थोड़ी एनर्जी है ये। उस एनर्जी के द्वारा आप चीज़ को देख रहे हैं। तो आप भगवान को चीज़ 100 रुपये दे रहे हैं ना, वो एनर्जी कितनी डाली है उसमें आपने? फिर आप बैठ गए कर्म नहीं करूंगा, अब भगवान अपने आप करे। भगवान नौकर थोड़ी है सर। जब मैं कर्म ही करूंगा तो मैं वहां क्यों करूं? मैं कर्म कर लेता हूं रादर देन ये बहुत सुंदर बात। इसलिए 100 रुपये चढ़ाने के भगवान के स्यापे से हट जाओ। एग्जैक्टली। आपने सीधा जाकर उस 100 रुपये को अपने इस्तेमाल के लिए रखना अंतिम समय तक, और एनर्जी पे ध्यान देना कि आपके अंदर एनर्जी कितनी है, आप कितनी बुरी तरह से उस चीज़ के लिए दीवाने हो, चाहते हो, और आत्मसात कर चुके कि यस इट इज़ विद मी, आई विल हैव इट, आई विल वर्क टुवर्ड्स इट। साल लगेगा, 6 साल 10 साल में करूँगा, आप पहुँच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप जान जाओगे ना जब इस विज्ञान को, तो कोई टीचर चाहिए, उस टीचर को गुरु कहा जाता है इस लाइन के अंदर। जब उस टीचर के थ्रू जानोगे तो आप 6 साल 10 साल में नहीं पहुँचोगे, यूँ पहुँचोगे। बस ये फ़र्क है। GPS आपको यूं पहुंचा देता है, नहीं तो गलियों गलियों घूमते रहो, पूछते रहो भाई इधर गली नंबर 36 किधर है, मकान नंबर 14 कहाँ है, वो GPS पहुंचा देता है। लेकिन सर जैसे बीच में बहुत लोग जो है इसके उपाय देते हैं। मेरा मेन जो मुद्दा यही है कि उपाय देते हैं। वो उपाय करने की बजाय मैं अपना कर्म करूँ। वो वायरलेस उपाय जिसको मैंने देखा नहीं, जो आइडेंटिटी को मैंने देखा नहीं, या जो आप मेरे से अभी मिले हो 2 मिनट पहले, आपने कह दिया तेरा नहीं होगा। आपको मेरी मेहनत नहीं पता, आपको मेरा स्ट्रगल नहीं पता, आपको मैं कितना दिन में कितने घंटे पढ़ता हूँ आपको कुछ नहीं पता। आपने कह दिया भाई फेल है, तेरा तो नहीं हो सकता, छोड़ दे, इससे बढ़िया तू नौकरी कर ले, प्लम्बर बन जाए, कुछ बन जा। हाउ कैन इट पॉसिबल? मतलब मेरे को ये लगता है कि मैं किसी थर्ड पर्सन पे बिलीव ना करूँ। मैं एक मान लो किसी गुरु के पास चला गया, सर देखो मेरा ना 10 साल मैं IAS की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा हो नहीं रहा। तो क्या बेटा एक काम कर, तू हरी चटनी वाला समोसा खा ले, तेरा IAS यूँ निकलेगा। मैं कह रहा हूँ यार मैंने 10 साल लगा दिए सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी बायोग्राफी पढ़ने में, ये कह रहा है हरी चटनी तेरा IAS क्लियर कर देगी। हाउ कैन इट पॉसिबल? ये बहुत डेप्थ का टॉपिक है। ये है कॉन्शियसनेस का। जब हम सबकॉन्शियस माइंड, इसके लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सुपर सबकॉन्शियस, सुप्रा कॉन्शियस, बहुत सारे माइंड्स हैं। अब आप इनको जब जान जाएंगे तो एक ऐसी एनर्जी लेवल पे हमारा एनर्जी ट्रेवल करती है जो हमारे काम चमत्कारिक रूप से कराती है, जिसे जादू कहते हैं। कुछ लोग यूं ही सफल हुए जा रहे हैं, ऐसे होते हैं कई लोग सफल। कोई लोगों को जलंधर पहुंचना, वो खट से पहुंच जाते हैं, और कुछ है जलंधर पहुंचना भाई 15 सालों को लुधियाना पहुंचे, जलंधर नहीं पहुंच रहे। तो वो सबकॉन्शियस माइंड को अगर टैप कर लिया ना, तो ये एक बहाना, इसे प्लेसिबो बोलते हैं। कई डॉक्टर मरीज को सिर्फ इसलिए ठीक कर देते हैं, अरे इन डॉक्टर साहब के पास इलाज हो रहा है, ये तो ठीक कर ही देंगे, और ठीक हो जाता है। झूठ बोल के भी बच्चों को कह दिया जाता है हाँ बेटा होएगा तेरा, करेंगे। जैसे हम अंदर चेतना के लेवल के ऊपर अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं,
कि हाँ ठीक है, इट्स ओके, इसे बिलीफ सिस्टम कहते हैं। तो हरी चटनी के समोसे से भी काम होगा, और नहीं तो मेहनत करके भी नहीं होगा। जिस तरह हरी चटनी समोसे से खाने से कैसे काम होगा, इसका दूसरा रूप है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी फिर क्यों नहीं हुआ। यानी कि वो वाला तरीका भी गड़बड़ हो सकता है, ये वाला भी गड़बड़ हो सकता है, वो भी ठीक हो सकता है, ये भी ठीक। इन दोनों की संधि जान लेने से हम बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं। गाड़ी चलाती है, नहीं टायर चलाता है, नहीं इंजन चलाता है, नहीं ड्राइवर चलाता है। कौन चलाता है यार गाड़ी को? समझ नहीं आ रहा यार कौन चलाता है। ये कलेक्टिव है, ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। जब तक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात को कोई नहीं समझ पाएगा, सब कॉन्शियस माइंड को उससे जुड़ना नहीं सीख पाएगा, उसके काम आसानी से नहीं होंगे।